क्या आपको भी लगता है कि लाइपोसक्शन एक बहुत डेंजरस प्रोसीजर है? इस वीडियो में हम लाइपोसक्शंस के कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस करेंगे और आइए देखते हैं कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस आखिर हो सकते हैं इस सर्जरी के बाद। इसको मैं 3 हिस्से में डिस्कस करूंगी। पहला, जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, सेकंड अनकॉमन और थर्ड जो है वो रेयर। अब कॉमन साइड इफेक्ट्स में जब आते हैं तो स्वेलिंग, ब्रूजिंग, नमनेस, ये 3 साइड इफेक्ट्स हैं जो कॉमनली हो सकते हैं। अब स्वेलिंग और ब्रूजिंग क्यों होती है? जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली हम फ्लूइड डालते हैं और इस फ्लूइड में नंबिंग मेडिकेशंस होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हमने पेशेंट को ओटी में लिया और डायरेक्टली लाइपोसक्शन शुरू हो गया। इसके पहले का प्रोसेस होता है ट्यूमेसेंट इन्फिल्ट्रेशन और ये लिक्विड होता है जो कि हम लाइपोसक्शन से पहले डालते हैं। तो इसके कारण बॉडी स्वेल कर सकती है। फिर लाइपोसक्शन डेफिनेटली एक सर्जिकल प्रोसेस है। किसी भी सर्जरी में सूजन आती है और ये लाइपोसक्शन के साथ भी होता है और ये स्वेलिंग धीरे धीरे कुछ वीक्स में कम होती है। नमनेस क्यों होती है? जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो छोटे छोटे जो नर्व फाइबर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको रीजनरेट होने में टाइम लगता है। इसलिए नमनेस भी एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है लाइपोसक्शन के बाद या साइड इफेक्ट कह लें। ब्रूजिंग का क्या रीजन है लाइपोसक्शन के बाद? जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो ट्यूमेसेंट इन्फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड लॉस बहुत ही कम होता है और हम जो फैट देखते हैं निकलते हुए वो जनरली येलो फैट होता है। लेकिन इसके बावजूद छोटे छोटे कैपिलरीज जो ब्लड वेसल्स के होते हैं वो टूटते हैं और उसके कारण कुछ ब्लड ज़रूर स्प्रेड होता है स्किन के नीचे, जिसके कारण ब्रूजिंग हो सकती है। अगर लाइपोसक्शन के प्रोसेस में ज़्यादा ब्लड निकला है तो उसके कारण ज़्यादा ब्रूजिंग भी हो सकती है, बट ये कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है और धीरे धीरे ब्रूजिंग कम हो जाती है। विथ टाइम अराउंड 10 to 14 डेज आपको लगेगा कि ब्रूजिंग काफ़ी कम हो गई है। कुछ चीज़ें और हैं जो कॉमनली होती हैं, वो है स्कार एट द पंक्चर साइट। अब कुछ लोगों की स्कारिंग प्रॉपर्टी थोड़ी ख़राब होती है तो हमें स्कार की केयर ज़्यादा करनी पड़ सकती है अच्छे स्कार के लिए। लेकिन इन जनरल जो स्कारिंग होती है लाइपोसक्शन से, ये छोटी होती है और नोटिसेबल नहीं होती। लाइपोसक्शन के प्रोसेस के बाद सीरोमा फॉर्मेशन भी हो सकता है। कुछ केसेस में ये कॉमनली होता है, लेकिन जनरली हमने अपनी प्रैक्टिस में सीरोमा बहुत कॉमनली नहीं देखा है। सीरोमा क्यों होता है? जब हम लाइपोसक्शन करते हैं तो लिम्फेटिक चैनल्स भी डिस्टर्ब होते हैं, जैसे नर्व्स के बारे में मैंने बताया। तो ये जो लिम्फेटिक चैनल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उससे जो फ्लूइड रिटर्न हो रहा है आपके हार्ट को वो कुछ हद तक डिस्टर्ब हो जाता है और जैसे ये लिम्फेटिक चैनल्स वापस से बन जाते हैं तो सीरोमा भी कम हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में हमें सीरोमा निकालना पड़ सकता है, वो ओपीडी प्रोसीजर है और जनरली इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। तो ये भी कॉमन टू अनकॉमन है, हमारे प्रैक्टिस में ये बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब एक और चीज़ है जो है टेम्पररी डिस्कलरेशन। जो ब्रूजिंग की बात मैंने बताई, तो अगर मान लीजिए ब्रूजिंग हुई है तो उसके बाद एक हल्की सी डिस्कलरेशन रह सकती है, वो भी टाइम के साथ साथ कम हो जाती है। तो ये थे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस जो कि लाइपोसक्शन के बाद हो सकते हैं। अब आते हैं अनकॉमन कॉम्प्लिकेशंस पे। ब्लड अक्यूमुलेशन या फिर हेमाटोमा जो हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो हो सकता है। अगर कैपिलरीज थोड़ी देर तक ऊज करते रहे तो ब्लड का अक्यूमुलेशन हो सकता है, जिसको भी हम ओपीडी बेसिस पे निकाल सकते हैं नीडल के थ्रू। लेकिन ये अनकॉमन है। स्किन की इरेगुलरिटी भी एक अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अगर लाइपोसक्शन सही लेवल पे और अप्रोप्रिएट अमाउंट्स में हुआ है तो जनरली ये कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है और ये कॉम्प्लिकेशंस उनमें कॉमनली आती है जिसमें हम बल्क ज़्यादा रिमूव कर रहे हैं। तो ये भी एक अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है। लॉन्ग टर्म स्किन पिगमेंटेशन जनरली अनकॉमन है लाइपोसक्शन में, लेकिन ये उनमें हो सकता है जिसमें कि स्किन की ब्लड सप्लाई थोड़ी ज़्यादा अफेक्ट हो गई हो। एक और कॉम्प्लिकेशन जो कि थोड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो है स्किन नेक्रोसिस। अब ये स्किन नेक्रोसिस जो है वो पैची भी हो सकती है, एक्सटेंसिव भी हो सकती है। पैची स्किन नेक्रोसिस अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है और ये भी स्किन की ब्लड सप्लाई एक्सेसिवली कम हो जाने के कारण होती है और इसमें ड्रेसिंग्स की नीड हो सकती है। हो सकता है हमें वो जो छोटे पैच का जो स्किन है जो ख़राब हो गया है उसको रिमूव करके स्टिच भी करना पड़े, बट जैसा कि मैंने कहा ये अनकॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अब कुछ लोगों में स्कारिंग जो है वो एक्सटेंसिव हो सकती है और आपको स्किन के नीचे गांठें महसूस हो सकती हैं, नॉट्स के जैसे हीलिंग होती है। तो आपको लग सकता है कि कहीं ऊंचा और कहीं नीचा ऐसे स्किन सेटल हुई है और ये जनरली एक्सटेंसिव स्कारिंग के कारण होती है। इनमें आरएफ थेरेपीज,
इसमें स्टेरॉइड इंजेक्शंस ये सारा कुछ हेल्प करता है, लेकिन जो बेस्ट प्रिवेंटिव वे है इसका वो ये है कि आप फॉलोअप में रहें अपने सर्जन के साथ और वो इसको अर्ली आइडेंटिफाई करें और ट्रीट करें, और ये ट्रीटेबल कंडीशन है। अब आते हैं रेयर कॉम्प्लिकेशंस पे। एक्सटेंसिव स्किन नेक्रोसिस मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया स्किन का खराब हो जाना, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है और ये तब होता है जब एनर्जी डिवाइसेस एक्सेसिवली यूज़ किए हों या फिर मोस्टली स्मोकर्स में अगर हम एक्सटेंसिव लाइपोसक्शन करते हैं तो उन केसेस में स्किन नेक्रोसिस हो सकती है। अगर बहुत सुपरफिशियल लाइपोसक्शन एक्सटेंसिव हुआ है तो उन केसेस में भी स्किन नेक्रोसिस हो सकती है और ये एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है। इसके ट्रीटमेंट के लिए स्किन ग्राफ्ट की ज़रूरत हो सकती है। और अब हम आते हैं लास्ट एंड मोस्ट ड्रेडेड कॉम्प्लिकेशन, वो है फैट एम्बोलिज्म। ये भी एक रेयर कंडीशन है और ये कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। फैट एम्बोलिज्म अर्लियर टाइम्स में ज़्यादा कॉमन थी। जब हमने ट्यूमेसेंट इन्फिल्ट्रेशन के साथ लाइपोसक्शन करना शुरू किया तो इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ही कम हो गए हैं। फैट एम्बोलिज्म हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स ने ब्लड वेसल्स में एंट्री करके लंग्स के पैसेज को ब्लॉक कर दिया हो। अब ये बहुत ही रेयर है और बहुत सारे केसेस में ट्रीटेबल भी है। जो आप न्यूज़ सुनते हैं या देखते हैं डेथ फ्रॉम लाइपोसक्शन, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, considering the huge number of procedures being done worldwide, the number of complications in which rare things occur in liposuctions are really very less, and with proper care, precaution and actually good technique and good patient selection, these rare complications can also be eliminated. आई होप कि आपको ये वीडियो साइड इफ़ेक्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लाइपोसक्शन के बारे में पसंद आया, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसको लाइक और शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको सही जानकारी मिल पाए लाइपोसक्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।